अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। बोलो अम्बी मात की, बोलो दुर्गा मैया की। नार बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना मन बदल लिया। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन अच्छाई में करता हूं। और अपने परिवार पर मुझे पूरा भरोसा है। और एक दिन रूही ने कहा था कि अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए सब कर लीजिएगा। इसीलिए मैं यहां हूं। रूही, तुम्हें अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद फॉर्मेलिटी समझ के ये कर लूं। नाहर जी, आज भले ही आप फॉर्मेलिटी के लिए आए हो, पर बहुत जल्द आप अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास तो तुम्हारा मैं तोड़ूंगी रूही। अब सच तुम्हारे सामने आएगा। रोए बेटा, सबको आरती देता। जी। रतन बेटा, मुझे सत्संग के लिए बीकानेर जाना है। मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। अचानक से माँ जी, आपने बताया नहीं कुछ? पर दादी, कल यहाँ माता का जगराता रखा है। नाच गाना होगा, गाना बजाना होगा, भजन कीर्तन होगा। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन माँ, आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। घर में माता रानी बैठी है, जागरण की तैयारी करनी है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है माँ जी, मैं आपके रास्ते के लिए कुछ टिफिन पैक कर देती हूँ। सॉरी नाहर बेटा, रूही के सामने अब मैं तुम्हारा सच लाऊंगी। वैसे माता रानी की कृपा से तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर नहीं, सिर्फ मोच आई है। आई एम सो सॉरी पलक कि तुम आज की आरती नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं पिंकू जी, आप मेरे साथ है ना, मेरे लिए यही काफी है। वैसे भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको कोई भी मदद चाहिए होगी ना, तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू जूही दीदी। बड़ी आई थी मेरे घर की मालकिन बनकर सब कुछ करने। अब टूटा हाथ लेकर बैठी रहो। माता रानी की आरती तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ये चाल तो आप जीत गई दादी, लेकिन अगली चाल आप पर ही भारी पड़ेगी। इसका मैं खास ध्यान रखूंगी। काशी की शरारत होगी। उसको समझाना बहुत जरूरी है कि घर में ऐसे खेलना बंद करे। आशी, आशी बेटा, आशी, 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 आशी,
भाभी आशी तो रोमिल जी के साथ जगराते की शॉपिंग करने गई है। आशी घर पर नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी, ठीक है मैं चलती हूँ। धोखा हुआ है, लोग पागल बोलेंगे, पर तुम सच सुनना, तुम्हें सच का पता लगने वाला है। नहा जी, मम्मी जी, दादी जी। क्या हुआ रूही? नहा जी देखिए ना मिरर में क्या दिखा है, आइए। रोहित, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। मेरा यकीन कीजिए, यहाँ सच में कुछ लिखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शायद ये मीट क्या होगा, लेकिन मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है। राज जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये कैसे हो गया? राज जी, पहले वॉल से पेंटिंग टूटी थी, आप वो देखिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना जी। क्या लिखा था रूही शीशे पे? पता नहीं क्या, पता नहीं। धोखा सच। ये फिर से दादी तो नहीं कर रही? पता नहीं रूही, पता नहीं क्या। ना जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रिलैक्स, शांत हो जा। रूही, हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो। छोटी माँ, वहम से पेंटिंग नहीं टूटती। रूही ने कहा ना उसने कुछ देखा है तो कुछ देखा होगा। अवनी, तुम रूही के साथ रहो। पापा, ये दादी कौन सी सत्संग में गई हैं? वहां का नंबर है आपके पास? देता, प्लीज फॉरवर्ड करें। ये लो, फॉरवर्ड कर दिया, चेक कर लो। थैंक यू पापा। हेलो, माता जगत जननी का सत्संग। अजी, आपके यहाँ सुमित्रा देवी गोयन का आई है क्या? एक मिनट, अभी चेक करता हूँ। प्लीज। जी, वो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन सत्संग शुरू होने में अभी आधा घंटा है, तब तक शायद पहुंच जाए। अच्छा, धन्यवाद। दादी पहुंची नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हो ना हो ये सब दादी ही कर रही हैं। दादी का वीडियो। नाहर बेटा, मैं सत्संग में पहुंच गई हूँ, घर में सबको बता देना। हाँ, अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। आजकल के मोबाइल के फिल्टर भी कमाल है। नाहर को सचमुच लगा कि मैं सत्संग में हूँ, जबकि मैं यहाँ घर में स्टोर रूम में हूँ। अब यहीं रहकर मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। सॉरी नाहर बेटा, मुझे तुम्हें झूठा और फरेबी साबित करना होगा। तुम्हारा सच सामने आएगा, तभी तो रूही घर से बाहर जाएगी ना। आशी बेटा,
मिनट बाद जैसे ही रूही सबको बुलाने जाएगी, मैं यहीं छुपकर इसको मिटा दूंगी। दादी सत्संग पे फिर ये सब। ये दरवाजा बंद है और दादी भी घर पर नहीं है। फिर ये सब कैसे? रूही ने ये सब धोखा, सच, ये सब क्यों कहा? कहीं सच में रूही को शक तो नहीं हो गया? इससे पहले वो सच तक पहुंचे, मुझे उसे सच बताना होगा। मैं जानती हूँ वो मेरा वहम नहीं था। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो इशारा कीजिए। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नाहर जी की वॉलेट में ब्रेसलेट किसका है? नाहर जी, ये ब्रेसलेट आपके पर्स में मिला है। यही मौका है रूही को सच बताने का। वो ब्रेसलेट एक्चुअली, ये ब्रेसलेट मेरा है। वो रोमिल जी मेरे लिए लाए थे। देखिए ना, मेरा नाम लिखा है अवनी। उसका ना वी लेटर मिसिंग है, इसीलिए मैंने भैया को दिया था बनवाने के लिए। भैया, आपने अब तक नहीं बनवाया। छोड़िए, लाइए भाभी, लीजिए, मैं रोमिल जी को दे दूंगी। और वैसे भाभी, आपको ना मम्मी नीचे बुला रही हैं। मैं आती हूँ। भैया, वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना आप आज भाभी को सच बता देते। ये ब्रेसलेट अवनी का नहीं, अग्नि का है। अग्नि का है, अग्नि का है। मैं कब तक यहाँ स्टोर रूम में छुपी रहूंगी और कब तक ऐसे घर से खाना चुरा चुरा कर खाऊंगी? मुझे किसी भी तरह उस दरवाजे का राज रूही के सामने लाना होगा। मैं कैसे करूं?
उस दरवाजे की चाबी तो सिर्फ नहार के पास होती है। कैसे लूं नहार से मैं वो चाबी? रूही, वो रहा जगराते का सामान। ढोल मंजीरा और कुछ सजावट का भी सामान है, ले लो और जगराते की तैयारी करो। जी मम्मी जी। काम में रहोगी तो यहाँ वहाँ ध्यान कम भटकेगा। चलो। जी। हे भगवान, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। जूस का पैकेट यहाँ कैसे है? ये शायद आशी लेकर आई होगी, उसी की हरकत होगी। खैर तुम छोड़ो इन सब चीजों को, चलते जगराते की तैयारी करते हैं। ये कमरा मैं बाद में किसी से साफ करवा लूंगी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, आ जाओ। तो भूल ही गई थी कि आज रात को जगराता है। अब जगराते में कुछ धमाल तो होनी चाहिए। आज मैं रूही को सच बता के ही रहूंगा। भी ये तुम्हारे लिए। पिछले साल मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि नहार की शादी अगर अगले साल तक हो जाएगी तो ये लहंगा चोली और ये श्रृंगार का सामान मैं उसकी पत्नी को दूंगी। तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हें आज यही पहनना है। थैंक यू मम्मी जी, मैं इसे जरूर पहनूंगी। रूही बेटा, जगराते के लिए तुमने अपने घर वालों को बुला दिया या नहीं? जी पापा जी, मैं उनको कॉल करके बोल दूंगी। समर बेटा। जी पापा। अड़ोसी पड़ोसियों सबको निमंत्रण दे दिया है ना? अरे पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस जागरण की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, इसीलिए सबको निमंत्रण भेज दिया है। जगराता ऑर्गेनाइजर से बात हो गई है, वो सब टाइम पे आ जाएंगे और फूल फल मिठाइयाँ सब खरीदारी हो चुकी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अम्मा जी, आप भी ना हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं प्रोग्राम में। और क्यों ना करूँ सासू माँ, आफ्टर ऑल मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ। मम्मी जी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे आज रूही को सच बताना ही होगा। जूही, रूही, कैसी है तू अभी? ठीक तो है ना? और तेरे ससुराल वाले तुझे डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर जा रहे हैं ना? जूही, वो हाय जूही। जीजू, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हारी बहन को कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स। जूही, दादू कहाँ हैं? उनको बुलाना, मुझे जगराती के लिए उनको बुलाना है। हाँ मैं बुला कर लाती हूँ। हाय रूही दीदी। भाभी, आप रूही से बात करो, मैं दादू को बुला कर लाती हाँ हाँ जी दीदी। कैसे हो रूही दीदी आप? आप लोग बात करिए, मैं सामान रख कर। भाभी, आपके हाथ में क्या हुआ? क्या बताओ रूही दीदी, अब आप चली गई है ना तो दादी मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है
ये कारस्तानी ना उन्हीं की है। पर भाभी, दादी ऐसा क्यों करेंगी? रोहित दीदी आप तो जानती है ना दादी को, उनको कुछ भी करने के लिए ना कोई भी वजह की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाभी, दादी। रोहित दीदी प्लीज, आप दादी को डिफेंड मत करो। और आई एम सॉरी, मेरा मन ना आपकी तरह इतना सुंदर नहीं है। मैं तो ईंट का जवाब ना पत्थर से देने में यकीन रखती हूँ। ये पलक की बच्ची रूही से मेरी बुराइयां कर रही है। यार करने दो मुझे, क्या ये रूही मेरा बिगाड़ ही क्या पाएगी, लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब इस कहानी को मैं कैसे घुमाती हूँ ये तुम देखना भला। आप लोग बात करिए, मैं सामान रख कर आता हूं। ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ था। हाँ मिश्रा जी बोलिए। हाँ हाँ बस। चाबी के लिए मैंने इतना खतरा मोल लिया, चाबी मिली ही नहीं। अब खुलेगा उस बंद दरवाजे का राज। अब होगा असली खेल शुरू। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर इसे पहन लेती हूँ।
ये छन की आवाज, ऐसी आवाज तो पहले भी सुनाई दी थी। कोई तो है बाहर, मुझे जल्दी से बाहर जाकर देखना होगा। लेकर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे शक होगा रूही को? यहाँ कैसे आए? और ये आधा अंदर है, जैसे किसी ने इसे अंदर से खींचा हो। क्या सच में कोई अंदर है? खुला हुआ है। रूही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर मम्मी जी को बताया कि मेरा दुपट्टा लेकर कोई इस रूम में आया था तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, मुझे फिर से पागल समझेंगी।
कुछ नहीं मम्मी जी, वो मुझसे गलती से ये दुपट्टा नीचे गिर गया था, तो बस मैं ये उठा रही थी। रूही, मैंने तुम्हें कितना प्यार से ये घाघरा और ये दुपट्टा दिया था और तुमने उसे गिरा दिया। I'm sorry, मुझसे गलती से ही गिर गया। मैं अभी उठा लेती हूँ। मम्मी जी, इस दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है, पर आज ये दरवाजा खुला है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? इसमें कीमती और पुश्तैनी सामान रखा हुआ है। मैंने कहा था कमला को ये रूम साफ करने के लिए, शायद वो गलती से ताला बंद करना भूल गई। तुम छोड़ो इन सब बातों को, जाओ जाकर जगराती की तैयारी करो। नाहर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? ताला खोलकर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं इसने जानबूझ के किया ताकि रूही को सच का पता चले। लेकिन मैं भी आज के दिन कुछ अशुभ नहीं होने दूंगी। इस सोनी ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। क्या करूं? माँ जी को फोन कर लेती हूँ कि जगराते में कब तक आएंगे। माँ जी का फोन यहाँ कहाँ वाइब्रेट हो रहा है? माँ जी का मैसेज आया। माँ जी सत्संग में है, शाम तक जगराती में आ जाएंगे। चलो अच्छा है। अरे आइए आइए, नमस्कार गोविंद साहब, आइए आइए। नमस्ते रतन जी। नमस्कार। नमस्ते बहन जी। आपकी माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? जी माँ जी सत्संग के लिए गई है, रात तक आ जाएंगे। फिर क्या मजा आएगा आज? अरे अरे खुश हैं। दादू कैसे हैं आप? बढ़िया। रूही, 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 प्रसाद तैयार है? जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आइए ना आप सब लोग अंदर आइए, आइए। माता रानी, इतना तो मुझे यकीन है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस घर में कोई तो राज है जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। आप मुझे शक्ति देना माता रानी, मेरा साथ देना। कुछ भी करके रूही को सच बताना होगा। नाहर, छोटी माँ, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारी लापरवाही दिन बर दिन बढ़ती जा रही। बात क्या है छोटी माँ? ये चाबी आपके पास कैसे है छोटी माँ? वो दरवाजा खुला हुआ था और ये चाबी भी वहीं लगी हुई थी।
दरवाजा? नहीं छोटी माँ, मुझे याद है वो ताला मैंने नहीं खोला। नाहर, तुम नहीं खोलोगे तो और कौन खोलेगा? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम रूही को सच बताना चाहते हो, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। हमारे होते हुए हम तुम्हें राज रूही को नहीं बताने देंगे। नाहर, क्योंकि एक बार ये राज बाहर आ गया ना, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आप चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी माने छोटी माँ, लेकिन इससे पहले कि वो सच गलत तरीके से रूही तक पहुंचे, मुझे वो सच रूही को बताना ही होगा। नाहर जी का फोन। जी नाहर जी। रूही, जरा नीचे वाले कॉरिडोर में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी नाहर जी, मैं अभी आती हूँ। जूही, जूही यहाँ आना। जूही, तू ये जूस सबको सर्व कर देगी प्लीज? ठीक है। अरे जूही, तुम इस घर की मेहमान हो, लाओ लाओ ये ट्रे मुझे। क्या बात है, बड़ी मेहमान नवाजी कर रहे हो। वैसे आज से पहले तो नहीं की इतने। हर चीज का एक वक्त होता है। आज वक्त मेहमान नवाजी दिखाने का है, तो कल जज्बात दिखाने का भी होगा। जज्बात? नाहर जी, क्या हुआ नाहर जी? आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया है? रूही, नाहर जी, क्या हुआ? रूही, मुझे आज कुछ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता तुम ये जानने के बाद कैसे रिएक्ट करोगी, मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। क्या बात है नाहर जी? आप मुझे डरा रहे हैं, बताइए।
दरअसल रूही बात यह है कि वो ऊपर जो दरवाजा है ऊपर जो दरवाजा है मैं जो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम माता रानी का जागरण शुरू करने वाले हैं। जयकारा शेरवाली मैया दा, बोल साचे दरबार की, बोले अम्बे मात की, साचे दरबार की। नाहा जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? रूही वो जो दरवाजा है उसका एक राज है। नाहा जी, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रूही बात बहुत जरूरी है और यहाँ बहुत शोर है, हम बाहर चलते हैं प्लीज। अरे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोग जगराते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ, चलो चलो। जी पापा जी। अरे अम्मी जी, ये ब्रेसलेट आपने कब खरीदा? और इसमें से आपके नाम से वी भी गायब है। ये ब्रेसलेट मेरा है, वो रोमिल जी मेरे लिए लाए थे। देखिए ना, मेरा नाम लिखा है अवनी, उसका ना वी लेटर मिसिंग है, इसीलिए मैंने भैया को दिया था बनवाने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। अवनी दीदी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अवनी दीदी, नाहर जी, ये सब लोग मिलकर मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हैं? अगर अवनी दीदी को ये ब्रेसलेट रोमिल जीजू ने नहीं दिया और इस ब्रेसलेट में जो एक अक्षर गायब है अवनी दीदी के नाम का वी नहीं है, तो क्या है?
वैसे तो रूही को सच पता ही नहीं चलेगा, कोई नाहर को सच बताने ही नहीं दे रहा है। ये सोनी ने भी मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अब मुझे ही नीचे जाकर रूही का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लाकर इस दरवाजे के अंदर ढकेलना होगा, तभी उसे इस दरवाजे का सच पता चलेगा। लेकिन मैं नीचे जाऊं कैसे? बाकी का सारा सामान आप वो स्टोर रूम में रख दीजिए, चाहते वक्त ले जाइएगा। नीचे रखेंगे तो यहाँ वहाँ हो जाएगा। वो स्टोर रूम वहाँ है, वहाँ पर रख दीजिए। वो दरअसल बात यह है कि एक्चुअली चल बात कर। अच्छा। सॉरी सॉरी दादी। क्या सॉरी? देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी दादी। ये रूही के घर में आके ज्यादा ही उछल कूद नहीं रही है। पलक की बच्ची, इसको तो मैं बताती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी सॉरी सॉरी? देख के नहीं नाच सकती क्या? अब मैं पीछे देखकर कैसे डांस करूं दादी जी? और बल्कि आपको यहाँ जूस लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, लगता है माता रानी ने आपको किसी बात की सजा दी है। जाइए आप अपने पाप। मेरा मतलब है दाग 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 दादी जी, दाग दाग धुल लीजिए। रूही कहाँ जा रही है? तो ठीक है ना? इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ जूही, सब ठीक है। वो मैं पंडित जी को माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान देकर आती हूँ। ठीक है। रूही, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, और आज ही करनी है। वो एक्चुअली बात यह है कि दरअसल मामी पंडित जी श्रृंगार की थाली मंगवा रहे हैं। अरे मामी आओ ना। रूही, ये बाथरूम कहाँ है? यहीं कहीं तो था। की दादी ऐसे बेरूपिया बनकर घर में क्या करने वाली है? आपकी माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? जी माँ जी सत्संग के लिए गई है, रात तक आ जाएंगे।
बड़ी चंट है। घर में सबसे झूठ बोला कि बाहर जा रही हूँ और यहाँ इस कमरे में छुपकर बैठी है। इसे यही इस कमरे में बंद कर देती हूँ, बाद में सबके सामने भांडा फोड़ दूंगी। चालाक लोमड़ी कहेंगी। अब रह बंद इस कमरे में, बढ़ आई। Love it. संसार शक्ति लय कीना, आनंद हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला। ये असली की आवाज। सरस्वती को तुम धारा देश सिंह को अम्बा प्रगट गई आनंद अम्बा वर्षा करी प्रहलाद बचाए हिरण्याक्ष को सर्प बचाए लक्ष्मी रूप धरो जन्माई श्री नारायण अंग समाहि। माता रानी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कौन है जो मुझे मेरा जवाब देगा? मैं तो हर बात से अनजान हूँ, पर आप तो सब जानती हैं ना। अब आप ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पिता, ये माता रानी की मौली है। इसमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसे ऐसे ही साबुत बिना तोड़े किसी पेड़ में बांध दो। और बेटा ध्यान रहे, ये मौली बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। ये लो बेटा। जी पंडित जी। माता रानी आपका कल्याण करे। सोनी जी, अच्छा नाच रहे ना बच्चे। है सोनी जी, आप तो कह रही थी कि आपकी सासू माँ बस कुछ ही देर में आ जाएंगी। अब आधी रात होने को आई, अभी तक आई नहीं। हाँ, बात तो सही है। कहाँ रह गई माँ जी? जी माँ जी रास्ते में ही आ रही होंगी। चलो अच्छा। इस दादी को तो सबके सामने मैं लेकर आती हूँ। दरवाजा कैसे बंद हो गया? कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ अंदर छुपी हूँ? क्या करूँ? किसी भी तरह उस दरवाजे का सच रूही के सामने लाना होगा। क्या करूँ मैं? बहुत हो गया। अब बिना समय गवाए उसे सारा सच बता दूंगा। उस दरवाजे का सारा सच बता दूंगा। रूही, रूही, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है और अब भी करनी है। कहीं भैया सच ना बता दे। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें?
बिना समय गवाए तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अरे माता का जगराता है भाई, सिर्फ तालियां नहीं, सबको डांस भी करना होगा। ये खिड़की बाहर के दरवाजे की तरफ जाती है। मुझे वापस अपनी साड़ी पहनकर यहाँ से जाना होगा और किसी तरह पूजा के बहाने वो नोट रूही के हाथ में देना होगा। मैंने इस पर लिख दिया है कि रूही को सारे सवालों के जवाब उस बंद दरवाजे के पीछे मिलेंगे। अब बस ये उसके हाथ में थमाना है, फिर मेरी सारी मेहनत हो जाएगी सफल और रूही चली जाएगी इस घर के बाहर। नहार जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम बाहर चलते हैं। हम बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। अरे भाभी आइए ना, चलिए डांस करते हैं। नहीं भैया, आप जाइए, मुझे ये मौली बांधने बाहर जाना है। ठीक है। ये मौली घूम क्यों रही है? ये मौली खुली कैसे? कहीं ये मौली धागा हर्जी के साथ ऊपर तो नहीं चला गया? हर्जी ऊपर क्यों गए? शीर सिंधु में करत विलासा, सिंधु दीजे मनासा, हिंगराज में दुई भवानी, महिमा मित न जात बखानी। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगराज में दुई भवानी, महिमा मित न जात बखानी। माँ गंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, सिंधुराल बहुतकवाली, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दैवी शक्ति नहीं कीर विलंबा, मोगो मातु कष्ट अधिगोरे, हरे दुख मोरे, आशा कृष्ण निपट सदा में, मोक्ष सब निशान।
पंखा अंदर कैसे अटका? ताला भी खुला हुआ है। कहीं कहीं नाची अंदर तो नहीं गए हैं?